वेलकम टू अकाउंटेंसी क्लास नंबर A8। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करने जा रहे हैं, हिडन गुडविल का कैलकुलेशन। ये गुडविल तो आप लोग को समझ में आ गया था कि कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ये हिडन गुडविल क्या होता है? कभी कभी क्वेश्चन में कहीं ये नहीं कहा जाता कि आप कैलकुलेट करिए गुडविल, ना ही उसके लिए कोई सपोर्टिंग फिगर्स होता है जैसे आप करते हैं गुडविल कैलकुलेट करते हैं, उस तरह का कुछ भी नहीं होता है। लेकिन फिर भी आपको पकड़ना है कि उसके अंदर उस क्वेश्चन में हिडन गुडविल है, मतलब छिपा हुआ है गुडविल। एस्टिमेटेड कैसे करेंगे जब कुछ समझ में आता नहीं उसमें देखने से, ऐसे क्या इसका पहचान है? बहुत ध्यान से इसको सुनिए, एक एक वर्ड, तभी आपको समझ में आएगा। तो इसको इस एक एग्जाम्पल से पहले समझाते हैं, इसको समझिए, तब ये फॉर्मूला इसका देखिए, तब आपको समझ में आना चाहिए। तो जैसे एक क्वेश्चन दिया है, ए और बी दो जो है पुराने पार्टनर है और ये एन जो है नया पार्टनर है जिसको एडमिशन देने वाले हैं लोग। तो कंडीशन ये है कि जो एन है ये 1/5 शेयर इसको मिलेगा, ये आप समझ सकते हैं। 1/5 शेयर पे आने वाला है और उसको 1 लाख लाना है एज 1/5 शेयर। उस फर्म का 1 लाख क्या होगा? 1/5 शेयर होगा। तो ऐसे करके दिया है और कहीं भी क्वेश्चन में गुडविल कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट वगैरह जैसा दिया रहता है, कुछ ऐसा मेंशन है नहीं। तो कैसे आप समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन में गुडविल है, हिडन गुडविल है? तो इसके पहचान ये है कि आपको ए और बी जो पुराने पार्टनर है उनको कैपिटल देखना पड़ेगा। अब देखिए, अगर 1/5 शेयर रहता है 1 लाख, तो हमको ये बोलिए फर्म का टोटल कैपिटल क्या होना चाहिए, क्योंकि उस कैपिटल का 1/5 होगा। तो 1/5 का वैल्यू अगर 1 लाख है तो टोटल कैपिटल तो 5 लाख होना चाहिए या नहीं? 5 लाख का 1/5 ही होता है 1 लाख। और आप अगर जोड़ते हैं तो ए का कैपिटल 2 लाख है, बी का कैपिटल है 1 लाख और एन का भी कैपिटल है 1 लाख, तो आता तो 4 लाख है। और जबकि ये कहा जा रहा है कि 1 लाख जो वो 5 लाख का 1/5 1 लाख होता है और वो अमाउंट फिक्स कर दिया कि उसको 1 लाख लाना है। तो कहाँ हुआ टोटल? तो हुआ नहीं 5 लाख। ये बात समझ में आ रहा है आपको? ध्यान से सोचिए कि टोटल कैपिटल मेरा 4 लाख हो रहा है, जबकि कहा यह जा रहा है कि 5 लाख का 1/5 उसको लाना है 1 लाख, लेकिन तो है तो ये 4 लाख। दैट मीन्स 1 लाख का गैप है, 5 लाख होना चाहिए लेकिन टोटल करने से तो 4 लाख आ रहा है। जितना इनका कैपिटल है और जितना न्यू पार्टनर का कैपिटल है उस हिसाब से 1 लाख कम हो रहा है। यही है हिडन गुडविल। ये जो है क्या है? हिडन गुडविल। तो इस तरह से कैलकुलेट करना होता है। तो अब इस पे ध्यान दीजिए, यहां हमने लिखा एडजस्टेड कैपिटल 2 लाख 1 लाख, हमने कैपिटल नहीं लिखा, एडजस्टेड कैपिटल। अब ये एडजस्टेड कैपिटल क्या है? फिर इसमें जब आप क्वेश्चन करेंगे, ये एक क्वेश्चन का पार्ट है, मान लीजिए इस तरह से सोचिए कि क्वेश्चन के अंदर आपका सरप्लस वगैरह वगैरह के आप एडजस्टमेंट करते हैं ना। तो फंड कुछ रहता है उसका एडजस्टमेंट आप करते हैं, तो उस तरह का चीज को आप एडजस्ट करते हैं। तो उस हालत में उस एडजस्टमेंट के बाद उसका कैपिटल जो होगा, क्योंकि वो बदल जाता है आफ्टर एडजस्टमेंट, वो कैपिटल बदलता है। मान लीजिए शुरुआत में उसका कुछ और कैपिटल रहा होगा, लेकिन सब जब फंड वगैरह सब ट्रांसफर हो जाता है उसके बाद का जो कैपिटल है उसको जोड़ना है।
तो वो हुआ एडजस्टेड कैपिटल। तो उनको टोटल आपको करना है, यहाँ पे आपको इनको लेना है, ना कि उनका ओपनिंग कैपिटल। ये बात का ध्यान रखना है, और उसके बाद ये सारे कैलकुलेशन। तो इससे अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है हिडन गुडविल का, तो हम आपको ये समझाते हैं इसका फॉर्मूला। अब देखिए हिडन गुडविल का फॉर्मूला हो गया टोटल कैपिटल रिक्वायर्ड एज पर एनपी शेयर। तो ये 5 लाख, जैसे एनपी का शेयर है 1 लाख, तो 5 लाख होना चाहिए। तो जो कैपिटल रिक्वायर्ड है माइनस एक्चुअल टोटल कैपिटल, इसको हमने टीसी से लिखा है, इसको एनसी लिखा है, इसको टीसी। तो वही एनसी माइनस टीसी, तो टीसी 4 लाख हो गया, एनसी 5 लाख हो गया, तो डिफरेंस आया 1 लाख। तो ये हिडन गुडविल, ये इसका फॉर्मूला है। वेर एनसी मतलब एनसी का, एनसी जो न्यू कैपिटल है वो कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन एनपी शेयर फ्रैक्शन। देखिए ये जो है 1/5 शेयर था, इसको नीचे रखा, इसको ऊपर रखा, तो ये 5 जो है ऊपर चला जाएगा। ऐसा इतना मैथ आपको आता है, तो वही किया यहाँ 1 अपॉन एनपी शेयर फ्रैक्शन इनटू एनपी शेयर कैपिटल। ये जो एनपी शेयर कैपिटल है वो ले लिया। तो इसी तरह से हम लोगों ने निकाला था एनसी, एनसी जो 5 लाख आया था, और टीसी एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओपीज प्लस कैपिटल ऑफ एनपी। तो एडजस्टेड कैपिटल इसका 2 लाख और 1 लाख है, और 1 लाख कैपिटल ऑफ एनपी, ये सब लेके करते हैं। तो ये फॉर्मूला इसका। टीसी क्या है, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओपीज, पुराने पार्टनर का कैपिटल और नए पार्टनर का भी कैपिटल, दोनों लेके। तो ये इसी का यूज हमने किया है। अब इसका एक ऑल्टरनेट भी है, और नेटवर्थ। कभी कभी टोटल कैपिटल इस तरह से ना देके आपको नेटवर्थ दिया रहता है। नेटवर्थ का फॉर्मूला यह है कि टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। जो क्वेश्चन में अगर टोटल एसेट्स दिए होंगे और एक्सटर्नल लायबिलिटीज दिया होगा, इस तरह से भी दिया रह सकता है, तो उसको जस्ट माइनस कर दीजिए। तो आपको मालूम है कि एक्सटर्नल लायबिलिटीज जितने हैं वो आपको लेस कर देना है टोटल एसेट से, तो आपको मिल जाएगा इसका कैपिटल। क्योंकि कैपिटल और एक्सटर्नल लायबिलिटी मिला के होता है टोटल एसेट, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे तो आपको जो कैपिटल है वो मिलता है। तो इस तरह से भी घुमा के दिया जा सकता है। तो हमने इसका एग्जांपल यहाँ दिया नहीं है। तो अब हम लोग इसको जर्नल एंट्री भी करना है। अब ये जब हो जाएगा, गुडविल तय हो गया, तो जर्नल एंट्री क्या पास होगा। तो ये है, देखिए इसका जर्नल एंट्री। यहाँ ध्यान देने की बात है कि न्यू पार्टनर्स का करंट अकाउंट हमने डेबिट किया, इसका कैपिटल नहीं किया, क्योंकि कैपिटल को बदलना नहीं है। 1 लाख जो कैपिटल है उसको चेंज नहीं करना, उसको ऐसे ही रखना है। इसीलिए हम लोग उसको कैपिटल अकाउंट को टच नहीं करेंगे, एक तरह से फिक्स हो गया, इसलिए हम लोग उसको करंट अकाउंट से लेंगे। इसको, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो अब उसका जो शेयर है, ये एचजी जो गुडविल है 1 लाख है, और उसका शेयर है 1/5, दैट मींस उसको 20,000 देना है। तो वो अपने करंट अकाउंट से वो दे दिया ये 20,000। अब इस 20,000 को इनके ए और बी के कैपिटल अकाउंट में भेजना है, और उसके लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ए और बी का जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है उससे इस 20,000 को आप बांटेंगे। जो 20,000 उसका शेयर आया एजीज न्यू शेयर, ये हो गया, और इसमें आप एनपी शेयर को करिए। एनपी शेयर, इस बात को ध्यान में रखिएगा। पूरा गुडविल को नहीं करना है। इसके जो ये 20,000 आया, इसी को आपको सैक्रिफाइस रेशियो में बांट देना है। तो टोटल आपका इसके इक्वल हो जाएगा, जर्नल आपका बैलेंस हो जाएगा, इक्वल रहेगा। तो ये है कॉन्सेप्ट हिडन गुडविल का। तो आशा है आपको समझ में आ गया है। थैंक यू।